ग्रो ऐप में फ्यूचर्स ट्रेडिंग कैसे करनी है ये हम आज के वीडियो में इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, फ्यूचर क्या हम लॉट में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर्स की क्या कोई एक्सपायरी होती है, फ्यूचर्स का क्या कोई टाइम डीके होता है जैसे ऑप्शंस में होता है। ऐसे सारे सवालों का भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और कितने चार्जेस और कितना मार्जिन आपको लगता है फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए ये भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों, जैसे ही आप ग्रो में लॉगिन कर लेते हो, लॉगिन करने के बाद आपको नीचे की तरफ एफ का एक अलग से सेक्शन मिल जाता है जहां पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि फ्यूचर्स आखिर होते क्या है। तो फ्यूचर्स दोस्तों एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? एक बायर और एक सेलर के बीच में। तो जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली इसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, यानी कि जैसे ऑप्शंस में आपको एक्सपायरी डेट होती है ठीक उसी तरीके से आपको फ्यूचर्स में भी एक्सपायरी डेट देखने के लिए मिलती है। पर फ्यूचर्स में सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। ऑप्शंस में कैसे वीकली एक्सपायरी होती है, वैसे फ्यूचर्स में नहीं होती। फ्यूचर्स में सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। तो आगे हम देखते हैं, नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो आपको टॉप ट्रेडेड इंडेक्स फ्यूचर्स देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्यूचर्स आपको स्टॉक्स में भी ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं और इंडेक्स में भी ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ इस चीज़ को समझते हैं। मान लेते हैं कि आपको लगता है कि निफ्टी आने वाले 3 महीनों में यहाँ से 10% की तेज़ी दिखा सकता है। अब उस केस में आप ऑप्शंस तो नहीं लेकर बैठ सकते, क्योंकि ऑप्शंस में कैसा होता है, अगर आप खरीदते हो और उसके बाद मोमेंटम आता है तो ही आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। अगर नहीं तो फिर वो टाइम वैल्यू के साथ डीके भी हो सकता है, अगर मार्केट साइडवेज भी चली जाती है तो। पर फ्यूचर्स में टाइम वैल्यू का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, यानी कि आपके प्रीमियम डीके नहीं करते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में 1 से 3 महीने के बीच में अगर आपका जो निफ्टी है वो ऊपर जा सकता है, तो उस केस में आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, यानी कि फ्यूचर के लॉट बाय कर सकते हो। तो आप देख सकते हो, अगर मई का महीना शुरू है तो आपको मई का फ्यूचर ट्रेडेबल होता है। तो जो भी महीना शुरू होता है वो महीने का, उसके नेक्स्ट मंथ यानी कि जून, और उसका नेक्स्ट मंथ जुलाई, ऐसा करके 3 मंथ्स के फ्यूचर में आप ट्रेड ले सकते हो। 3 महीने के फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए अवेलेबल होते हैं। तो जैसे ही मई खत्म हो जाएगा, मई का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा और फिर अगस्त का ओपन हो जाएगा। तो इसी तरीके से 3 कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। तो अगर आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम के बाद निफ्टी में वो मोमेंटम आ सकता है तो आप दूर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि 10 से 15 दिन में आ जाएगा तो आप सेम मंथ का या अगले मंथ का, जैसे भी आपका एनालिसिस हो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपको निफ्टी का इस महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है, तो वहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट दिख जाएगी कि ये पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किस दिन एक्सपायर होगा। तो 29 मई को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होगा। तो आपको बाय करने के लिए इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है दोस्तों, बाय और सेल। तो जैसे ही आप ऑप्शन में भी बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हो, फ्यूचर्स में भी आप बाय और सेल कर सकते हो। यानी कि अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा तो आप फिर फ्यूचर्स सेल भी कर सकते हो, मतलब शॉर्ट सेलिंग। तो इसमें क्या होगा, तो जो आपने फ्यूचर बेचा है उसमें आपको प्रॉफिट होगा। और अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तो उस केस में आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, जिसमें जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उतना ही प्रॉफिट आपको इस वाले पोजीशन में आपको शो होगा। तो अब हम बाय पर क्लिक करेंगे। तो बाय का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बाय पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो इसका प्राइस कितना है, करंट मार्केट प्राइस, और डिलीवरी इंट्राडे आप आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मोस्टली आप डिलीवरी में ही ट्राई कीजिए बाय करना। और ये आपको ध्यान देना है कि अगर आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय करना है तो आप लॉट्स में ही कर सकते हो। और एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है, तो एक लॉट में 75 की क्वांटिटी है। तो अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा अगर बाय करना है तो डायरेक्टली आपको 2 लॉट बाय करने पड़ेंगे, यानी कि 150 क्वांटिटी आपको बाय करनी पड़ेगी। अब ये आपको मार्केट प्राइस पे लेनी है या लिमिट प्राइस पर, तो ये यहाँ से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी है तो आपको अच्छी खासी मार्जिन लगती है। तो सिंपल अगर मैं कहूँ तो लगभग मिनिमम से मिनिमम 2 लाख का तो मार्जिन आपके पास होना चाहिए अगर आपको फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड करना है। तो उससे नीचे के मार्जिन में आप फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं कर सकते हो। अलग अलग इंडाइसेस में अलग अलग लॉट साइजेस जरूर होंगी। अगर आप स्टॉक्स के भी फ्यूचर लॉट देखोगे तो वो भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसा आप पकड़ के चलिए कि 1.5 से 2 लाख तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए अगर आपको फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड अगर करना है तो जैसे कि इसकी 75 की लॉट साइज है, तो आप देख सकते हो लगभग 2,10,000 रुपये लग रहे हैं एक लॉट खरीदने के लिए।
हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स का भी साइज़ देख लेते हैं और मार्जिन भी देख लेते हैं। तो इधर टाटा मोटर्स का एक फ्यूचर दिख रहा है हमें, इसके ऊपर भी क्लिक कर लेते हैं और बाय पर देखते हैं कि इसका लॉट साइज़ कितना है। तो लॉट साइज़ इसका 550 का है और इधर अप्रॉक्स है लगभग 80,000 के आसपास। तो अगर आपको स्टॉक्स के फ्यूचर्स ट्रेड करने हैं तो 1 लाख में आपका काम बन जाएगा, पर अगर इंडाइसेस में करना है तो वहाँ पर आपको लगभग 1.5 से 2 लाख का कैपिटल ज़रूर लगेगा। तो जिन लोगों को भी ऑप्शंस के टाइम डीके के वजह से लॉस होता है पर उनकी डायरेक्शन सही होती है, वो लोगों को फ्यूचर्स में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी डायरेक्शन सही है, आपका एनालिसिस सही है, पर जस्ट बिकॉज ऑप्शन में डीके होता है इसलिए आपको लॉस हो रहा है, तो आप फ्यूचर्स में ज़रूर ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों कि चार्जेस कैसे देखने हैं। तो उसके लिए हम जो भी पोजीशन आप बाय कर रहे हो फ्यूचर्स की, आपको कुछ नहीं करना। तो जैसे ही आप ऊपर आपके लॉट साइजेस लगा दो, जैसे हम इधर 2 लॉट पकड़ लेते हैं कि 2 लॉट मुझे अगर टाटा मोटर्स के खरीदने हैं, तो मैंने प्लस पर क्लिक किया तो ये 2 लॉट पर ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाता है। आप बीच का कोई भी रैंडम नंबर नहीं डाल सकते। यानी कि 550 का अगर एक लॉट साइज है तो 2 अगर आपको लॉट खरीदने हैं तो सीधा 1100 क्वांटिटी आपको खरीदनी पड़ेगी। बीच में का कोई भी रैंडम नंबर आप नहीं एंटर कर सकते। तो आपको ये जो अप्रॉक्स है ना, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप देख सकते हो ब्रोकरेज का इधर आ गया, पर ये सिर्फ बाय साइड के चार्जेस है दोस्तों, ये सेल साइड के इंक्लूड किए हुए चार्जेस नहीं है। तो ब्रोकरेज आपको लगेगा 20 रुपीज़ एक ऑर्डर का। फिर बाकी के जो ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह है वो आप इधर चेक कर सकते हो। अगर आपको इन डिटेल चेक करना है तो आप डायरेक्टली इनके ब्रोकरेज कैलकुलेटर पर जाइए, वहाँ पे फ्यूचर्स में जाके आप इन डिटेल चार्जेस चेक कर सकते हो। वो वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप चाहो तो ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। तो ये सब करने के बाद दोस्तों आप जैसे ही बाय वाले बटन पर क्लिक करोगे, आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप फ्यूचर्स को जब तक उनकी एक्सपायरी डेट नहीं आती है तब तक बिंदास्त होल्ड कर सकते हो। उसके पहले अगर आपको एग्जिट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। सेम डे खरीद के सेम डे एग्जिट करना है तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। पर इसमें आपको एक प्लस पॉइंट और मिल जाता है कि आपको टाइम डीके का कोई भी टेंशन नहीं लेना पड़ता। यानी कि आज के जगह पर आपका टारगेट 3 या 4 दिन बाद भी हिट होता है तो आप बेशक अपना जो पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हो और प्रॉफिट के साथ ही निकल सकते हो। वैसे ही अगर ऑप्शंस में होता है कि आपका एनालिसिस सही भी निकल जाता, पर वो मोमेंटम जब आना चाहिए था तब नहीं आया और तब तक प्रीमियम अगर डीके हो गए तो आपकी भले ही डायरेक्शन सही थी, आपको फिर भी लॉस लेना पड़ता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रो में फ्यूचर ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।